हो सब गाइस, माय नेम इज ऋषि कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले 60 दिनों को आपको किस तरीके से डिवाइड करना है। 60 दिनों बाद क्या है भैया? 60 दिनों बाद यार आपकी कंपनीज आने वाली है कॉलेज के अंदर, इधर आपकी इंटर्नशिप्स के लिए या फिर आपकी प्लेसमेंट्स के लिए। 60 दिन बाद अगस्त में कंपनीज आना स्टार्ट कर देती हैं और हमें लग रहा होगा यार 60 दिन, अभी तो 60 दिन तो काफ़ी ज़्यादा दिन होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते यार 60 दिन। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने पूरा ब्रेक डाउन किया हुआ है आपको कि आपके आने वाले 60 दिन में आपको किस तरीके से अपनी आगे की प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि आप एक अच्छी कंपनी फोड़ सको। ठीक है, कॉलेज के अंदर जो पहली कंपनी आ रही है वो आप फोड़ सको, हमें इस तरीके की प्रिपरेशन कर देनी है। तो लग रहा होगा 60 दिन यार काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन 60 दिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं है एक्चुअली। डिमोटिवेट नहीं होना यार, 60 दिन के अंदर भी मैंने देखा है लोगों को, मैंने खुद देखा है कि उन्होंने फोड़ी कंपनीज। ठीक है, कुछ नहीं करा था उन्होंने, उससे पहले बस एक लैंग्वेज आती थी, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स नहीं किए थे उन्होंने। और इन 60 दिनों के अंदर प्रिपरेशन की, और क्या प्रिपरेशन की वो मैंने बात की उनसे, किस तरीके से उन्होंने काम किया उसके ऊपर, और उन्होंने फिर अपनी एक ड्रीम कंपनी फोड़ दी कॉलेज में आते के साथ ही। ठीक है, तो वो सारे के सारे स्टेप्स हमें भी फॉलो करना है जिससे कि हम भी ये काम कर सकें। तो आज हम देखने वाले हैं उन 60 दिनों को कैसे ब्रेक डाउन करना है हमें। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कंपनीज जब आती हैं तो कॉलेज के अंदर आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करती हैं। वो आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई भी लैंग्वेज आए उनको फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन वो पूछेंगे। एक कोडिंग राउंड होता है, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो एक कोडिंग राउंड होता है, अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो हो सकता है 2 कोडिंग राउंड हो। उसके बाद अगर आप इंटर्नशिप करें तो हो सकता है सिर्फ एक टेक्निकल राउंड हो और एक एचआर, और अगर आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो हो सकता है आपके 3 से 4 या 5 भी कोडिंग राउंड हो और फिर एक एचआर राउंड हो। आपको एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स तो आने चाहिए, कोई एक लैंग्वेज में जिसमें आप इंप्लीमेंट कर सको इस चीज़ को। उसके साथ साथ आपके कुछ और टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपका आरडीबीएमएस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपके और वो पूछ लेते हैं कभी कभी। और कुछ और चीज़ें जैसे क्विजेज हो गए, सिस्टम डिज़ाइन के कुछ क्वेश्चंस हो गए, ये सब भी पूछ लेते हैं। तो इन 60 दिनों को कैसे डिवाइड करना है, कैसे कौन कौन से पार्ट को कितनी ज़्यादा वैल्यू देनी है, वो सारा आज हमने ब्रेक डाउन कर दिया इस वीडियो के लिए, जिससे कि आप इजीली प्रिपरेशन कर सको। अब यार इस वीडियो को देखने वाले 2 टाइप के लोग होंगे, एक वो जिनके कंपनीज आने वाली है, या फिर एक वो जो जिनके भी कंपनीज नहीं आने वाली है ना, अभी वो फर्स्ट ईयर में है या फिर अभी कॉलेज के अंदर जाने ही वाले हैं, एडमिशन लेने वाले हैं। आप लोगों को यार ये वीडियो एज अ चेकलिस्ट समझनी है कि मुझे ये टॉपिक्स पता होने चाहिए। आपको एक रफ एस्टीमेट मिल जाएगा आज की वीडियो से कि हर टॉपिक को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, कितने कितने क्वेश्चन सबके अंदर करने पड़ते हैं। तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ टॉपिक्स डिवाइड कर रखे हैं आज की वीडियो के लिए, और वो टॉपिक्स ये रहे यार। तो यार ये मैंने ब्रेकडाउन किस तरीके से किया हुआ है, तो ब्रेकडाउन के अंदर मैंने देखे कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपकी कंपनीज में पूछे आते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर या उनके कोडिंग राउंड्स के अंदर। तो क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, वो क्या क्या एल्गोरिथम्स, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन सभी को मैंने डिवाइड कर रखा है उनकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, या फिर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए किसी चीज़ के अंदर मास्टर करने के लिए, उसके हिसाब से। ठीक है, तो मूव करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग। और साथ ही साथ एक और चीज़, ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट को अगर आप ऐसे ही फॉलो करते हो 1 to 19 तो भी आपके लिए बहुत सही है। अगर आप चाहो तो ऊपर नीचे कुछ कुछ टॉपिक कर सकते हो, और इसके अंदर जो मैंने नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं आपको, ये नंबर ऑफ डेज भी आप चाहो तो कुछ ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। मैंने इनको 51 डेज में डिवाइड कर रखा है। बचे हुए 9 डेज़ के अंदर हम कर रहे होंगे इनकी रिवीजन, अगर टाइम बच जाता है तो, या फिर हमारे पास और भी टॉपिक्स होते हैं जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, इन सभी को भी हमें करना होता है। ठीक है, तो उन सब के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से वो सब पूछ रहे होते हैं। वो सब हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी फिलहाल ये 51 डेज़ का मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे नोटिस लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग। अब रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग यार, रिकर्जन बैक ट्रैकिंग अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो आपको थोड़ा बहुत इसके ऊपर कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे पहले कि रिकर्जन बैक ट्रैकिंग क्या होता है। कई बार ना न्यू कमर्स को काफ़ी मुश्किल लगता है रिकर्जन बैक ट्रैकिंग, जबकि इतना मुश्किल है नहीं। ठीक है, रिकर्जन बेसिकली क्या, फंक्शन अपने आप को कॉल करे जा रहा है और सभी फंक्शन से जो भी वैल्यू आ रही है उनका रिजल्ट रिटर्न कर दे रहा है। बैक ट्रैकिंग क्या, बैक ट्रैकिंग भी सेम काम कर रहा है, लेकिन वो सभी फंक्शंस के रिजल्ट को नहीं ले रहा, सिर्फ कुछ उसी रास्ते को जा रहा है जिस रास्ते से उसका काम बन रहा है, बाकी सारे रास्तों को वो इग्नोर करते जा रहा है। बैक ट्रैकिंग बेसिकली वो चीज़ है। अब इनके लिए मैंने देखा नंबर ऑफ डेज इज 3 एंड 6 to 10 प्रॉब्लम्स। अब 6 to 10 प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? अब ये 6 to 10 प्रॉब्लम्स को आपको डिवाइड करना है। जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिखे हैं उनमें से आपकी 50% प्रॉब्लम्स जो होंगी वो होंगी आपकी इजी लेवल की प्रॉब्लम्स, आपकी 30% प्रॉब्लम्स जो होंगी वो होंगी आपकी मीडियम लेवल की प्रॉब्लम, और 20% प्रॉब्लम्स आपको हमेशा हार्ड लेवल की करनी है। स्टार्ट करना आपको इजी लेवल के साथ, इजी लेवल की कोई भी प्रॉब्लम्स उठानी है पहले, उसके बाद आपको मीडियम लेवल की प्रॉब्लम्स करनी है इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, उसके बाद एडवांस लेवल की टॉपिक्स करने हैं आपको। ये सारे के सारे 6 से 10 प्रॉब्लम्स जितनी मैंने लिखी हैं, आप 3 दिन के अंदर 6 से 10 प्रॉब्लम्स करो इसकी। अगर आपने टॉपिक्स नहीं पढ़ रखे पहले से, इसके बारे में आपको पूरा आइडिया नहीं है, तो पहले आप वो भी पढ़ो, उसके बाद आप इनके क्वेश्चंस ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन सभी चीज़ों के हमें करने हैं, सिर्फ टॉपिक्स पढ़ के नहीं बैठना। यहाँ पे इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि आपको 6 से 10 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 6 क्वेश्चन भी कर दो तो भी बहुत अच्छी बात है, आपको रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग की अच्छी नॉलेज हो जाएगी उन 6 क्वेश्चन में से। बस एक, कम से कम एक हार्ड क्वेश्चन रखना उसके अंदर,
3 उसके अंदर आप हो सकता है कि आप इजी क्वेश्चन रख लो और 2 आपके मीडियम लेवल क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है पूरा। अगला आता है आपका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं देना, हमें 1 डे देना है, लेकिन ये यार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कई बार आपको टाइम कंस्ट्रेंट देख के पता चलता है कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये वाली एल्गोरिथम लगाने वाला हूँ। अगर आपको दिख रहा है कि अच्छा इसके अंदर n लेस देन 10⁻³ ओके, इसका मतलब इसके अंदर O ऑफ n स्क्वायर तक सोल्यूशन जा सकता है सिर्फ। अगर लगता है n लेस देन 10⁻6 तो हो सकता है कि अच्छा इसके अंदर O ऑफ n मतलब लीनियर टाइम सोल्यूशन ही चलेगा। n लेस देन 10⁻5 अच्छा इसके अंदर n log n तक जा सकता हूँ मैं। इस तरीके की कुछ चीज़ें होती है। ये सब जब हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ रहे होंगे तब हम समझ रहे होंगे इन सब चीज़ों को। और एक दिन के अंदर आपको 10 से 15 क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको? इंटरव्यू बिट पर जाओ यार, इंटरव्यू बिट के ऊपर काफ़ी एक अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं, ठीक है, वहाँ से हम वो क्वेश्चन देख सकते हैं। अच्छा, अगला आता है आपका एरेज। एरेज, अब एरेज हमने ऑलरेडी कई बार कर रखे हैं, ठीक है, एरेज हमें ऑलरेडी आते हैं, 2 डायमेंशनल एरे भी हमने कर रखे हैं, लेकिन कुछ कुछ टेक्निक्स और भी होती हैं एरेज के अंदर जो अभी तक हमने ठीक से नहीं करी हैं। जैसे बकेटिंग होता है, बकेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, इंटरवल्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है एरेज के अंदर, कुछ और भी चीज़ें, पॉइंटर्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना है और एरेज के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, 10 से 20 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि यही आपका सबसे फेवरेट टॉपिक यही होता है। और बाकी सारे टॉपिक्स के अंदर भी एरेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपको 4 दिन के अंदर 10 से 20 क्वेश्चन करना है। 10 क्वेश्चन भी कर लेते तो भी बहुत अच्छी बात है 4 दिन के अंदर। अगर आप 20 क्वेश्चन तक करने का ट्राई करते हो तो मचा दिया मतलब आपने। इसके अंदर भी सेम वही ब्रेक डाउन करना है अपने को। 5 क्वेश्चन आपको इसी लेवल के करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको मीडियम लेवल करने हैं और 2 क्वेश्चन हार्ड करने हैं 4 दिन के अंदर। ओके, अगला आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर भी हमने स्ट्रिंग कर रखा है ऑलरेडी, लेकिन एक होता है म्यूटेबल स्ट्रिंग। जब हम स्ट्रिंग्स कर रहे होंगे तो हम म्यूटेबल स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के बारे में जावा के अंदर। तो इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो पता होने चाहिए। स्ट्रिंग्स से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी होते हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इन 3 दिनों के अंदर करने हैं, 8 से 12 क्वेश्चंस। अगला आता है आपका बिट मैनिपुलेशन। बिट मैनिपुलेशन अगर आपको पता ऑलरेडी क्या है तो बहुत अच्छी बात है। बिट मैनिपुलेशन बेसिकली आपके बिट्स के साथ खेलना, ठीक है। हमने जब ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा मैंने आपको बताए थे बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। आपके राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, एक्सॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है। ये सारे ऑपरेटर आपके कैसे हेल्प करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में जहाँ पे आपको लगता भी नहीं कि यहाँ पे बिट्स मैनिपुलेशन से सॉल्व होना चाहिए। तो वो टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे होंगे। 5 to 8 क्वेश्चन आपको इसको 2 दिन के अंदर निपटाना है। 5 to 8 क्वेश्चन करना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है बिट्स मैनिपुलेशन के बारे में और 5 to 8 क्वेश्चन उसके अंदर खत्म करना है। अगला आता है आपका मैथमेटिक्स एंड कम्बिनेटोरिक्स। मैथमेटिक्स एंड कम्बिनेटोरिक्स, इसके ऊपर भी यार कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं और कई बार बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और हमें लगता है कि यार ये इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है और हम उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट पता है तो हम इजीली कर लेंगे। ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। आपको बेसिकली जीसीडी पता होना चाहिए, कैसे निकालना है, प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, यूक्लिडियन मेथड सारे जो सीव ऑफ इराटोस्थीन्स है, कैटलिन नंबर्स, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज है तो आप वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। मॉड्यूलो ऑपरेशन कैसे करते हैं, इन्वर्स मॉड्यूलो कैसे करते हैं, ये सारे टॉपिक्स अगर आपको क्लियर है तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। तो इसके ऊपर आपको 8 से 12 क्वेश्चन करने हैं। और ये टेंशन मत लेना कि ये क्वेश्चन कहाँ से कर रहे हैं, इन सब क्वेश्चंस की मैं लिस्ट दे देने वाला हूँ आपको। और ये लिस्ट कहाँ मिलेगी, तो अब एक टेलीग्राम ग्रुप चालू कर रहे हैं जिसके अंदर हम आगे वाले जो आने वाला कोर्स है उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे वहाँ डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस टेलीग्राम का यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वो क्या है टेलीग्राम। उस टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है उस चैनल को, और उसके ऊपर हम लिस्ट डालते रहेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आने वाले टॉपिक्स के लिए, या फिर कौन कौन सी और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी आप उस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी आपको। अगला आता है आपका डिवाइड एंड कॉन्कर प्लस सॉर्टिंग। तो डिवाइड एंड कॉन्कर प्लस सॉर्टिंग के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। सॉर्टिंग की 2 चीज़ें बेसिकली आपकी मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, ये दोनों आपको रटी होनी चाहिए। मतलब ये तो अगर आप मर्ज सॉर्ट, मैंने आपको बोल दिया कि मर्ज सॉर्ट लिखो तो आप उसी टाइम लिख दो बिना सोचे समझे, इस तरीके से पता होना चाहिए। क्विक सॉर्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो सॉर्टिंग सारी आपको पता होनी चाहिए। और डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर बेसिकली यही है, 2 चीज़ों में डिवाइड करना, दोनों को सॉल्व करना इजीली और उसके बाद उनके सॉल्यूशन को मर्ज कर देना, ठीक है। इस तरीके से काम करता है ये। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हो रहे होंगे और इसके ऊपर कुछ एल्गोरिथम्स वो आपको करनी है। 2 दिन के अंदर 2 से 4 क्वेश्चन कर लो, बहुत है। अगला आता है आपका बाइनरी सर्च प्लस 2 पॉइंटर एल्गोरिथम। 2 पॉइंटर एल्गोरिथम एक बार मैंने करवा रखा है एक्चुअली एक क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। कई बार ऐसा लगता है कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी, O ऑफ n स्क्वायर से डायरेक्ट O ऑफ n में आते हो आप, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी एल्गोरिथम है 2 पॉइंटर एल्गोरिथम। बेसिकली 2 पॉइंटर के साथ खेलना है या फिर 3 पॉइंटर, हो सकता है मल्टीपल पॉइंटर्स के साथ कुछ खेलना है, तो वो वाली नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाइनरी सर्चिंग इसके साथ आपको करनी है। तो ये आपको 10 से 15 क्वेश्चन करने हैं 4 दिनों के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों के दोनों, बाइनरी सर्चिंग एंड 2 पॉइंटर एल्गोरिथम। इनको आपको 4 दिन के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन करने हैं। अगला आता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट हमने जब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क कर रहे थे तो ऑलरेडी हमने देख लिया था लिंक लिस्ट कैसे काम करता है। हमने खुद से अपनी लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट की थी, तो वहाँ पे आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस और भी होते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, जैसे रिवर्स और लिंक लिस्ट
कैसे कर सकते हो आप लिंग्विश को रिवर्स, रिकर्सिवली कैसे कर सकते हो लिंग्विश को रिवर्स, वो इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ मीडियम क्वेश्चन, कुछ हार्ड क्वेश्चन, 6 से 10 क्वेश्चन करने हैं आपको 2 दिनों के अंदर। अगला आता है आपका हैश मैप प्लस हैश सेट। तो हैशिंग, बेसिकली हैशिंग कि हैशिंग के अंदर आपको 8 से 12 क्वेश्चन करने हैं 3 दिनों के अंदर। तो अगर आप इतने क्वेश्चन कर ले तो हैशिंग के, तो भी आपका बढ़िया से हो जाएगा। हैशिंग यार काफी इंपॉर्टेंट टूल होता है। कई बार हैशिंग बोल देने से ही इंटरव्यूअर बोलता है कि हाँ इसको पता है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। कई बार क्वेश्चन लगता है कि यार ये तो काफ़ी हाई कॉम्प्लेक्सिटी का है, इसको मैं कैसे रिड्यूस करूँ। कई बार आपको एन दे रखा है, एन शुड बी लेस देन 10⁻³ एन शुड बी लेस देन 10⁻³। इसका मतलब है कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑफ एन स्क्वायर में होनी चाहिए। लेकिन आपको देख के लग रहा है यार इसमें तो 3 फॉर लूप लगने वाले हैं, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ ऑफ एन स्क्वायर में। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका दिमाग हिट कर जाना चाहिए कि अच्छा यहाँ पर कहीं शायद हैशिंग तो नहीं लग रही, क्योंकि हैशिंग का काम यही है। हैशिंग स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ करके आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को डायरेक्ट 1 डिग्री से रिड्यूस कर देता है कई बार। तो वहाँ पर हैशिंग के क्वेश्चंस काम आते हैं। और ये सब आपको कैसे पता चलेगा इंट्यूटिवली, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अगर आप ये 3 दिन के अंदर 8 से 12 क्वेश्चंस कर ले तो हैशिंग के कुछ कंसेप्ट्स होते हैं वो सब आप समझ लेते हो। हैशिंग किस तरह से काम करती है, हैश टेबल कैसे काम करती है, ये सब हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो वो सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है उसके अंदर। ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं 8 से 12। अगला आता है आपका स्टैक्स एंड क्यूज। 2 दिन के अंदर 5 से 8 क्वेश्चन करने हैं। अब ये इजी क्वेश्चंस नहीं होंगे यार, थोड़े मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चन करना आपको स्टैक्स एंड क्यूज के अंदर, क्योंकि इजी लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने वाला स्टैक्स एंड क्यूज के अंदर। वो स्टैक्स का यूज करके क्यूज का इंप्लीमेंट करना है, क्यू का यूज करके स्टैक का इंप्लीमेंट करना है, ये आपको ऐसे पता होना चाहिए। काफी और डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पर स्टैक्स एंड क्यूज का यूज करके वो काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी आपका स्टैक्स एंड क्यूज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टैक्स एंड क्यूज आपको 2 दिन के अंदर 5 से 8 क्वेश्चन कर लेना है। आगे मूव करते हैं। अगला आपका 2 दिन के अंदर आपको 4 से 6 क्वेश्चन करना है हीप्स एंड प्रायोरिटी क्यूज के। हीप्स प्रायोरिटी क्यूज बेसिकली एक ही चीज है। तो इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको पता होनी चाहिए कैसे आप इंप्लीमेंट करते हो हीप खुद से इंप्लीमेंट करनी आनी चाहिए, ठीक है। मिन हीप, मैक्स हीप, ज़्यादा फर्क नहीं होता दोनों के अंदर, लेकिन खुद से इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते इसके अंदर। बेसिकली एक सेट ऑफ एक रनिंग स्ट्रीम में से कुछ मीडियन निकालना है, या फिर टॉप के एलिमेंट्स निकालने हैं, बॉटम के एलिमेंट्स निकालने हैं। इस टाइप के बहुत जेनेरिक क्वेश्चन इसके ऊपर होते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आपको इसके ऊपर करने हैं, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको इसके ऊपर 4 से 6 क्वेश्चन कर लिया आपने 2 दिन के अंदर, तो आपका ये हीप का जो डेटा स्ट्रक्चर है उसकी पकड़ आपकी मजबूत हो जाएगी। आगे मूव करते हैं। अगले आपको 4 दिन के अंदर बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री के 12 से 20 क्वेश्चन करने हैं। तो बाइनरी ट्री बेसिकली, बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री यार ये हर इंटरव्यू के अंदर पूछ ही रहते हैं आपसे। एक क्वेश्चन पक्का रहेगा बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर, और कुछ नहीं करना होता। मेजॉरिटी टाइम आपका वो रिकर्सिवली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री या बाइनरी ट्री के क्वेश्चन आपके मोस्टली रिकर्सिवली सॉल्व हो जाते हैं। और अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे होने वाला है। रिकर्जन को सीखने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होती है वैसे बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना। आपको रिकर्जन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाता है उसके बाद, ठीक है। और जो आपको लगता है ना कि इतना कॉम्प्लेक्स होगा रिकर्जन, उसके बाद आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल भूल ही जाते हो कि अच्छा ये मैंने किया, ये मेरी बेस कंडीशन है, ये मेरा लॉजिक है, और बाकी सारा काम रिकर्जन संभाल लेगा। इस टाइप की थिंकिंग प्रोसेस होने लग जाती है। तो उसके बाद से आपको रिकर्जन इजी लगने लगता है। तो ये आपको 12 से 20 क्वेश्चन करना है 4 दिनों के अंदर। क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि ये आपको नोट दे रखी है, इस नोट का पॉइंटर दे रखा है, तो आपको इसके कर्सन का पॉइंटर निकालना है, 2 नोट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कुछ इजी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि हाइट ऑफ अ ट्री निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। कुछ एडवांस क्वेश्चन भी हो सकते हैं बाइनरी ट्री के ऊपर, ठीक है। तो ज़्यादा एडवांस तक भी नहीं जाते इसके अंदर क्वेश्चन, आपके वहीं मीडियम लेवल तक ही रहते हैं, लेकिन ये सारे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर करने हैं। अगला आता है आपका ग्रीडी प्रोग्रामिंग। ग्रीडी प्रोग्रामिंग के अंदर आपको 6 से 8 क्वेश्चन करने हैं। ग्रीडी प्रोग्रामिंग यार बेसिकली आपकी इंट्यूटिव अप्रोच जो होती है किसी क्वेश्चन को देखने के बाद, कि ये अगर क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने के लिए यार अगर मेरे को फ़ायदा निकालना है अपना, कि मैक्सिमम पूछा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि मैक्सिमम फ़ायदा कैसे होगा, तो मैक्सिमम फ़ायदा करने के लिए जो बनिया वाली अप्रोच होती है ना, कि इस तरीके से अगर मैं जाऊँगा तो मैक्सिमम फायदा होगा, वो होता है आपका ग्रीडी अप्रोच, ठीक है। ग्रीडी सॉल्यूशन इंट्यूटिवली समझ में आता है जो कि अच्छा ये इस तरीके से सॉल्व करूँगा तभी मेरे को मैक्सिमम फायदा होने वाला है। तो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं यार। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 6 से 8 क्वेश्चन अगर आप 3 दिन के अंदर कर लेते हो तो बहुत सही है। इसके अंदर ज़्यादा थ्योरी नहीं है ग्रीडी एल्गोरिथम के अंदर। ग्रीडी आपको क्वेश्चंस करने के साथ साथ आपको इंट्यूटिवली समझ में आने लगता है कि अच्छा इसके अंदर ये क्वेश्चंस हैं और इस तरीके से सॉल्व होने वाले हैं। ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है ये टॉपिक। डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये थोड़ा थ्योरेटिकल हो सकता है क्योंकि डीपी के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। डीपी इंप्लीमेंट करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, तो उसके अंदर आपको थोड़ी बहुत थ्योरी करनी है। उसके बाद क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कई बार लोग अटक जाते हैं डीपी के अंदर। डायनेमिक प्रोग्रामिंग कई बार मुश्किल लग सकता है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से डरना नहीं है यार। बहुत सारे क्वेश्चन करो, उसके ऊपर 12 से 20 क्वेश्चन
5 दिन के अंदर, 5 दिन का टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम शायद इसी को दिया है। 5 दिन के अंदर में डीपी के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि कोडिंग राउंड के अंदर डीपी बहुत फेवरेट होता है। कुछ गिने चुने जेनेरिक क्वेश्चन है जिनमें से आपका क्वेश्चन पक्का आएगा। सैमसंग के इंटरव्यू के अंदर तो पक्का दिखता है कि ये बलून बस्टिंग वाला प्रॉब्लम पक्का आने वाला है, ठीक है। ये जेनेरिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ जेनेरिक प्रॉब्लम्स हमें करनी ही करनी है डीपी के अंदर। अगला आता है आपका ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स। 4 दिन के अंदर आपको 6 से 10 क्वेश्चन करने हैं। अब ये क्वेश्चन इसके अंदर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितने इसके अंदर आपको एल्गोरिथम्स और टॉपिक समझने हैं। आपको ग्राफ बिल्डिंग आनी चाहिए, ग्राफ कैसे बिल्ड होता है। ग्राफ को बिल्ड करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। आप चाहो तो एक स्पार्स मैट्रिक्स बना सकते हो, आप चाहो तो लिंक लिस्ट का एरे बना के यूज़ कर सकते हो, आपके पास एक और तरीका होता है। तो इन सब तरीकों से आपको ग्राफ क्रिएट करना होता है, या फिर इसके ऊपर कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं, ग्राफ ट्रैवर्सल की एल्गोरिथम्स होती हैं। ग्राफ के अंदर ट्रैवर्सल के साथ साथ सर्चिंग की एल्गोरिथम्स होती हैं, पाथ फाइंडिंग की एल्गोरिथम्स होती हैं, कनेक्शन ढूंढने वाली। तो ये सारी आपको एल्गोरिथम्स पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार वो आपसे सिर्फ एल्गोरिथम्स की डिस्कशन करने लग जाते हैं कि प्रिम्स और डाइस्ट्रास में क्या सिमिलैरिटी है। मतलब इसके ऊपर ज़्यादातर थ्योरेटिकल डिस्कशन होता है इंटरव्यूज़ के अंदर। आपको इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं दिया जाता, लेकिन आपको इस तरीके से करना है कि आप इंप्लीमेंट भी कर सको, ठीक है। तो आपकी बेसिकली आपकी डीएफएस बीएफएस तो करनी करनी है। आपके पास प्रिम्स होता है, क्रूस्कल होता है, डाइस्ट्रास होता है, वॉर्शल होता है। ये 4 एल्गोरिथम्स और होती हैं। ये सारी 4 दिन के अंदर 6 से 10 क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन कर लेना। या फिर आप अगर इसके ऊपर एल्गोरिथम सारी कर ले तो ये 6 एल्गोरिथम्स जो मैंने बताई, डीएफएस बीएफएस, प्रिम्स, डाइस्ट्रास, वॉर्शल और क्रूस्कल, ये सारी 6 एल्गोरिथम्स भी कर ले तो भी बहुत है ग्राफ के अंदर। ग्राफ क्रिएशन आपको पता होना चाहिए। अगला आता है आपका ट्राइज। अब ट्राइज यार एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है कि वो सिर्फ देख के लग जाता है ये क्वेश्चन अगर ऐसा आया है ना तो इसमें पक्का ट्राई लगने वाला है। डिक्शनरी का जब भी जिक्र हो जाए तो मतलब यहाँ पे ट्राई लगेगा। ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इंटरव्यूज़ के अंदर आपसे डिस्कशन में पूछ लेते हैं वो कई बार, ठीक है। तो ट्राइज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है, काफ़ी ईजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो तो मोर देन इनफ है। अगर आपको अगर क्रिएशन पता चल गया और इसके अंदर सर्चिंग पता चल गई तो भी बहुत सही है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर सब स्ट्रिंग निकालना है, सब सीक्वेंस निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अगला आपका सेगमेंट ट्री एंड फैनविक ट्री। अब ये एक इंपॉर्टेंट एडवांस डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली आपको क्वेरी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वहाँ पर आपको ये सेगमेंट ट्री एंड फैनविक ट्री लगना होता है। तो जब आपको क्वेरी टाइप जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके अंदर आपको मल्टीपल क्वेरीज दे रखी होती हैं और आपसे पूछा जाता है कि इस क्वेरी के लिए क्या आंसर होगा, फिर इस क्वेरी के लिए क्या आंसर होगा, तो उसके अंदर आप कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि यार इस क्वेरी के लिए जब मैंने आंसर कर दिया तो मैं अब दूसरी क्वेरी के लिए क्या दोबारा से कंप्यूट करने बैठूँ, क्या मैं कुछ प्री प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। तो वहाँ पर आपका प्री प्रोसेसिंग के लिए सेगमेंट ट्री और फैनविक ट्री दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज होते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर्स काम में आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये भी आपको क्रिएशन पता होनी चाहिए, आपको इसके अंदर अपडेशन पता होनी चाहिए, किस तरीके से काम करती है एल्गोरिथम्स, और 3 से 5 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो तो बहुत सही है। तो अब यार ये जो मैंने सारे डिस्कस करे हैं आपके साथ, ये जितनी भी एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स, ये अगर आप करने बैठते हो ना, एक बार जब आपने सारे के सारे कर लिए ऊपर से लेकर नीचे तक, तो आपको दिखने लगेगा कि अच्छा इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो इसके अंदर पक्का ये चीज़ लगने वाली है, ठीक है। ये आपको पता चलने लगेगा अपने आप। मतलब आप जो क्लटर है ना दिमाग के अंदर, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं वो सब आप हटाने लगोगे। क्योंकि कई बार डाउट ये रहता है कि मैंने थ्योरी पढ़ लिया सारी सारी, लेकिन मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए यार बेसिकली वही है, हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस करने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये वाला क्वेश्चन जो नया क्वेश्चन है ये इस सेट से बिलोंग करता है, इस तरीके से नहीं होगा ये, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता चल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये वाला क्वेश्चन इस एल्गोरिथम से पक्का सॉल्व होगा। क्वेरीज वाले क्वेश्चंस को देख के कहीं ना कहीं स्ट्रक कर जाता है माइंड के अंदर कि सेगमेंट ट्री होने वाला है। डिक्शनरी टाइप क्वेश्चन को देखने के स्ट्रक हो जाता है कि हाँ यहाँ पे ट्राइज लगने वाला है। कई बार मैट्रिक्स को देख के भी लगता है कि यहाँ पर ग्राफ लगा दूंगा तो मैं ये ग्राफ से होगा ये वाला क्वेश्चन। ये चीज़ें आपको पता लगने लगती हैं, आपको लगता है कि अच्छा ये वहाँ पे मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करनी है, शायद स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ लगाऊंगा। अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन का जो साइज़ है वो अभी इतना है, अगर मैं इसी को इस साइज़ के क्वेश्चन में भी डिवाइड कर सकता हूँ, तो वहाँ पर कहीं आप डीपी यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। हो सकता है आप क्वेश्चन को डिवाइड कर दो 2 पार्ट के अंदर और वहाँ पर डिवाइड एंड कॉन्कर लगने लगे। तो ये सब चीज़ें कैसे पता लगती है, ये सब चीज़ें ऐसी अपने आप जादू से नहीं आती, ये सब चीज़ें यार क्वेश्चंस करने के साथ साथ आती हैं। और ये 51 डेज़ के अंदर आपको लग रहा होगा कि भैया ने तो बता दिया 51 डेज़, अब हमें कैसे करना है यार, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं यार। ये मैंने देखा लोगों को करते हुए, मतलब मैंने उन लोगों को देखा जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया था डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स करना, एक लैंग्वेज आती थी बस, और उन्होंने ये इस तरीके का कुछ फॉर्मेट अपनाया अपना और उन्होंने फोड़ दिए। उन्होंने अपनी ड्रीम कंपनी फोड़ दी कॉलेज में आते के साथ ही, अगस्त में ही फोड़ दिया आते के साथ ही, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जांपल मैंने देखे, अगर वो कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हो। और साथ ही साथ यार अगर आपको कभी लगे कि यार मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, किसी वजह से आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो किसी दिन, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी यार। हो सकता है कि आपसे ना हो पा रहे हो वो क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है कुछ मुश्किल लग रही हो आपको, तो लेकिन यार उसके लिए फिर आपको हेल्प रीच आउट करनी है, दूसरे लोगों से पूछना है, आप मेरे से पूछो। और कई बार यार ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मेरे से शायद नहीं हो पा रहे इतने सारे क्वेश्चन। भैया ने बोला था 3 दिन के अंदर 6 क्वेश्चन करने हैं एटलीस्ट, और मेरे से यार 4 हो गए या फिर 2 ही हो पा रहे हैं, 6 नहीं हो पा रहे हैं, तो भी टेंशन मत लेना यार। एटलीस्ट आपको क्वेश्चन करने का ट्राई कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए। अब ये सारे टॉपिक्स बताने के पीछे रीज़न क्या था,
रीज़न ये था कि जब ये टॉपिक्स आप कर लेते हो उसके बाद यार आपका एक स्ट्रक्चर वे बन जाता है। स्ट्रक्चर वे बनने से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब एक नया क्वेश्चन आता है ना और वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा होता है तो आप ये नहीं सोचोगे कि यार ये टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं है इसलिए मेरे से नहीं हो रहा। नहीं, उस टाइम पे आप ये सोचोगे ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया था एक्चुअली, क्योंकि मैंने सारा स्ट्रक्चरली किया था, ये टॉपिक मैं पढ़ चुका हूँ, ये क्वेश्चन मेरे से इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो टॉपिक मुझे ठीक से आता नहीं है। तो आप उस टाइम पे वो टॉपिक रिवाइज कर रहे होगे, उस टाइम पे वो टॉपिक पढ़ नहीं रहे होगे दोबारा से। ठीक है, समझ पा रहे हो? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ने बैठना या फिर उसको रिवाइज करना कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ इस टॉपिक, जब ये इस टॉपिक का था तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ। तो उस टाइम पे आप उस टॉपिक की चीज़ों को रिवाइज कर रहे होगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो एक स्ट्रक्चरली सारी चीज़ें, सारे के सारे क्वेश्चंस करना, सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ना स्ट्रक्चरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वरना ये जो 60 दिन है ना आने वाले, आप ऐसे ही एडहॉक तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आप वो 60 दिन एक तरीके से आप यूटिलाइज नहीं कर रहे ठीक से। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चरली सारे के सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, सारी सारी एल्गोरिथम्स हमें कवर करनी है। जितने भी यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने बता दिए हैं, लाइन टू लाइन आपको जाके इतने इतने डेज के अंदर, ये बॉल पार्क फिगर है यार, आप चाहो तो इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन उतने उतने टाइम में आपको फिनिश करने का ट्राई करना है ये। ठीक है, तो आने वाले 60 दिन बाद आपकी कंपनीज आने वाली हैं और मैं विश करता हूँ कि आप सभी की एक अच्छी कंपनी, जो आपकी एक ड्रीम कंपनी है, उसको आप फोड़ पाओ। तो इसके बाद ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम कर रहे होंगे रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग को करने का बहुत ईजी तरीका क्या होता है। तो ये सारे सारे टॉपिक्स आप जाके करो और इनके ऊपर जो क्वेश्चंस की लिस्ट है वो मैं आपको साथ साथ देता रहूँगा। जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप बताया, उस टेलीग्राम ग्रुप को जाके आपको फॉलो करना है और वहाँ पर आपको ये सारे सारे क्वेश्चंस की लिस्ट मिलती रहेगी और भी कुछ जो अपडेट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो मैं आपको वहाँ पर शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।